इस एपिसोड के अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का 14 चैप्टर है, जो कि लास्ट चैप्टर है, हम उसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और वो एमसीक्यूज हैं जो कि पिछले कुछ सालों में सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 में पूछे हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि क्वेश्चन कुछ ऐसे कि कहीं पे एन टाइप की बात करी गई है तो साथ में पी टाइप की बात करेंगे। मतलब एक इस तरीके से कि हम यदि इस पूरे वीडियो को, इस पूरे एपिसोड को ढंग से देखें तो हमें सेमीकंडक्टर जो चैप्टर यदि हमने नहीं भी पढ़ा है तो हम उसके एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेजोरिटी एंड द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनसाइड ए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं हम। हमें इधर का है कि कोई भी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पर पहले तो हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर कितने टाइप से होंगे। सेमीकंडक्टर हमारे पास में हम दो टाइप से सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर होता है जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, हम जिसको बोल सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म का मतलब है कि उस एलिमेंट के अंदर या हम उसमें कोई भी ऐड नहीं करते हैं। जैसे सिलिकॉन एक सिंपल एक एलिमेंट है जिसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इसको प्योर कहते हैं। और इसका नाम होता है इंट्रिंसिक, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जी। और एक होता है हमारे पास में इम्प्योर सेमीकंडक्टर, मींस इम्प्योर का मतलब वो अशुद्ध नहीं है, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध नहीं है। हमने क्या करा है, हमने इसके अंदर कुछ ऐड करा है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो एग्जांपल हमने पढ़े हैं, एक सिलिकॉन होता है हमारे पास में और एक जर्मेनियम होता है। ठीक है, ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, हम इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। इसका नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर के अंदर हम जो प्योर फॉर्म है हमारी, मींस जो सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्योर फॉर्म है, हम उसके अंदर कुछ ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं, तो ये दो टाइप से बन के आता है, एक होता है एन टाइप और एक होता है हमारे पास में पी टाइप। एन टाइप कब बनता है, एन टाइप तब बनता है जब हम अपने सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर एक पेंटावेलेंट न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है कि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं। देखो ये पी टाइप है, जो पी टाइप हमारे पास में होगा, पी टाइप के अंदर आपके पास होल्स ज्यादा होंगे, होल ज्यादा, तभी नाम उसका पी टाइप है। पी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे होल्स ज्यादा होंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पे होल्स होंगे, और होल्स को हम बोलेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स आपके पास में होल्स होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उल्टा करें इसको, यदि हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो कम क्वांटिटी में होंगे वो होल्स होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे क्या बन के आएंगे, यहाँ बन के आएंगे आपके पास में होल्स, एंड यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स बन के आएंगे आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आपके पास में बी सही होगा, होल्स, मेजॉरिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक तो कैसे दिखता है उसकी बात करते हैं। फुल वेव का मतलब है हमारे पास में दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं। जो रेक्टिफायर्स होते हैं हमारे पास में दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर एक डायोड लगा होता है, इस तरीके से एक सिंपल डायोड अटैच होता है यहाँ पे, और जो फुल वेव है उसमें दो डायोड्स लगे होते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हमसे कि फुल वेव में कितने डायोड्स हैं, दो डायोड्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो फुल वेव है वो दो हाफ वेव को मिला के बनता है। ठीक है, और अब हमसे पूछा गया कि जो फुल वेव है इसका आउटपुट क्या होगा। फुल वेव कुछ ऐसे दिखता है आपके पास में, एक डायोड ये बना होता है, जो हम जिसको D1 डायोड कहते हैं, एक डायोड यहाँ पे अटैच होता है, हम जिसको D2 डायोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर टेपिंग होती है, इस तरीके से इसको ऐसे बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास में एक इनपुट बन के आता है, ये आपके पास इनपुट होता है, ये सेंटर टेपिंग है, और एक, ठीक है,
हम इसको और एक यहाँ पे ऐसे बन गया था। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार। जो डायग्राम है हमारे पास में बनाने से अच्छा है कि मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। दिस इज, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब आपसे पूछा गया है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है। किसी भी रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो आउटपुट विद रिपल्स आता है। ये ऐसे बन के आएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये ऐसे होगा। ये सेंटर टेपिंग हम जो बोलते हैं, सेंटर टेपिंग होती है हमारे पास में। ये आर एल है, लोड है, और यहाँ पे आउटपुट मिलता है आपको, यहाँ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से इनपुट देंगे, ये इनपुट का प्लेस है, आप हम यहाँ से कुछ इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। नाउ अब आपसे पूछेगा कि आउटपुट कैसा होगा। आउटपुट हमारे पास में स्टडी कभी नहीं होता है, कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस विद रिपल्स होता है। मैं आपके सामने दोनों के आउटपुट बना के दिखाता हूं कि फुल वेव का आउटपुट क्या बन के आता है और हाफ वेव का आउटपुट क्या बन के आता है। हाफ वेव, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हाफ वेव का मतलब है कि जो आउटपुट है उसमें वेव हाफ हो जाती है इस तरीके से। ये हमारी इनपुट वेव है, ये हमारी जो मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज इनपुट वेव, दिस इज इनपुट वेव, हम जिसको साइनसॉइडल वेव भी कहते हैं। और ये हमारे पास में आउटपुट है हाफ वेव के लिए, दिस इज हाफ वेव आउटपुट, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। और फुल वेव के लिए क्या होता है, फुल वेव के लिए हाफ वेव सेम बन के आता है और इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो इन्वर्ट हो जाता है। ये फुल वेव, दिस इज फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट। अब यहाँ पे जो हाफ वेव है, देखो आपकी वेव यहाँ पे हाफ हो गई, जो कि नेगेटिव पार्ट्स थे वो क्लैंप हो गए, वो यहाँ से हट गए। और ठीक है, फुल वेव में जो नेगेटिव पार्ट था वो इन्वर्ट होकर ऊपर चला गया। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा गया है कि आउटपुट कंटिन्यूस विद रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है कि फ्लक्चुएशन हम कह सकते हैं। तो ये फुल वेव का आउटपुट है और ऑप्शन बी बन के आएगा हमारे यहाँ पे। एक बात और पूछी जाती है कभी कभी हमसे कि यदि हमें उन रिपल्स को हटाना है, देखो ये रिपल्स हैं, देखो ये हम ये बोलेंगे जब इसका आउटपुट बन के आएगा हमारे पास में, तो इसका कुछ आउटपुट ऐसे बन के आएगा। तो ये रिपल्स हैं, ये फ्लक्चुएशंस हैं। इन फ्लक्चुएशंस को हटाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, हम इनको हटाने के लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यदि आपके पास में ये फुल वेव है तो हम यहाँ पे एक कैपेसिटर भी यूज करते हैं। किसके लिए, अपने उस जो फ्लक्चुएशंस थे, जो रिपल्स थे, उनको हटाने के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें आप देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर SI, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, मींस हमने सिलिकॉन में कुछ ऐड करा है, और ऐड करने के बाद में ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। हम क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पे एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, और जो इम्प्योरिटी होती है हमारे पास में जो एन टाइप है, तो हम यहाँ पे पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी। और जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, देखो एक होती है, जैसे पेंटावेलेंट हमारे पास में क्या कहेंगे, फॉस्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा और एंटीमनी होती है, जिसको हम SB लिखते हैं। फॉस्फोरस, दिस इज आर्सेनिक, और एंटीमनी, ये पेंटावेलेंट है। और यदि हम इसको पी टाइप बनाएं, पी टाइप बनाने के लिए हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो एल्युमिनियम है, बोरोन है और इंडियम है, ये 3 है। अब आप चेक कर सकते हैं, कभी पी टाइप पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम, बोरोन और इंडियम हम यूज करते हैं एज ए इम्प्योरिटी, और जब हम एन टाइप की बात करेंगे तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अब आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया कि एन टाइप के लिए क्या ऐड करेंगे, हम फॉस्फोरस ऐड करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। देखो नेक्स्ट, व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बायसिंग। अब बात करते हैं रिवर्स बायसिंग। जो रिवर्स बायसिंग है, मतलब बायसिंग की बात करते हैं पहले, बायसिंग क्या होने वाली है यहाँ पे। बायसिंग का मतलब है कि एक डायोड हमारे पास में है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, इस डायोड के सिंबल को, डायोड बनता कैसे है, ये पी, एक तरफ हम पी टाइप ऐड करते हैं, एक तरफ हम एन टाइप, जिससे सिंबल, इसका मतलब कि हम एन टाइप और पी टाइप को इस तरीके से अटैच करते हैं,
दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये दो सेमीकंडक्टर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, हमने इनको अटैच करा है। प्रोसेस लैब में कुछ और होता है बट सीखने के लिए है, समझने के लिए है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे P और N के साथ में एक सप्लाई ऐड करते हैं। सप्लाई मीन्स पावर सप्लाई ऐड करते हैं। हम यहाँ पे एक पावर सप्लाई ऐड करेंगे। जब हम पावर सप्लाई ऐड करने वाले हैं, इसका मतलब है कि जब पावर सप्लाई होगी तो पावर सप्लाई में बैटरी होती है, मतलब उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। मीन्स हम इसको दो तरीके से अटैच कर सकते हैं। या तो हम बैटरी को ऐसे अटैच कर सकते हैं, ये जो बना हुआ है, या हम बैटरी को इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। दिस इज पी टाइप, एन टाइप। इस बार हम टर्मिनल्स को अपोजिट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाइसिंग। हम अपने पावर सप्लाई को दो तरीके से अटैच कर सकते हैं, पी एन डायोड के साथ में। कैसे, देखो हमने पी को अटैच कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, हमने एन को अटैच कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमने P को अटैच करा नेगेटिव टर्मिनल, N को पॉजिटिव के साथ। इसका मतलब देखो ये जो बाइसिंग है, आप P को पॉजिटिव के साथ, N को नेगेटिव के साथ, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। नाम है इसका, टर्म है फॉरवर्ड। दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको बोलते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग। और आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगा तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि पॉजिटिव P नेगेटिव N। रिवर्स बाइसिंग उल्टा हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव इज अटैच्ड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव इज अटैच्ड विद पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बाइसिंग है हमारे पास में, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब हम एक मिनट इसको हटाते हैं भी नहीं है, ठीक है। देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन पीएन जंक्शन या पीएन डायोड इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग मीन्स हम इसमें अटैच कर रहे हैं इसको, ये वाली बाइसिंग है हमारे पास में, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, फॉरवर्ड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रिवर्स बाइसिंग की, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन पीएन जंक्शन इज सब्जेक्टेड टू रिवर्स बाइसिंग, ऑप्शन नंबर 1, द बैरियर हाइट डिक्रीज एंड द डिप्लीशन रीजन विडन। ओके, बात करेंगे बैरियर पोटेंशियल की और बात करेंगे हम डिप्लीशन रीजन की। अब क्या होता है कि जब हम P और N को अटैच करते हैं इस तरीके से, जब हम यहाँ पे इस तरीके से P और N को अटैच करते हैं, देखो ये P और N है, हियर दिस इज P एंड दिस इज N। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे P के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, यहाँ पे होल्स होंगे, देखो ये होल्स हैं, ये नेगेटिव, देखो ये होल्स ज्यादा क्वांटिटी में है, मेजॉरिटी कैरियर्स, और जो क्या होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो डॉट बनाए मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मतलब लेस क्वांटिटी में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, डॉट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड सर्कल्स होल्स, दिस इज द होल्स, ये कम होंगे, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, ये होने वाला है यहाँ पे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इट विल डिफ्यूज और इट विल मूव, ये मूव करेगा इस तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे और यहाँ से होल्स इस तरफ मूव करेंगे। होल्स को H लिख लेते हैं, मूव करेंगे। मूव करने के बाद क्या होता है कि जब मूवमेंट होता है तो आपके पास में यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, एक लेयर ऐसी बन जाती है, एक लेयर P की साइड में एक लेयर बन जाएगी, एक N की साइड में एक लेयर बन जाएगी। इस P साइड में जो लेयर बनेगी, इस तरफ से जो चार्ज आया है नेगेटिव वो यहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज। P से जो होल्स आगे मूव करके जा रहे हैं यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ जाते हैं और ये चार्ज आके इमोबाइल हो जाते हैं, फिर यहाँ से मूवमेंट फर्दर नहीं होता है, ये बिल्कुल रुक जाते हैं। जब ये रुक जाते हैं और ये एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, P की तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर, N की तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर। अब लेयर फॉर्म होगी, इस लेयर को, इस रीजन को कहते हैं हम डिप्लीशन, इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर और डिप्लीशन रीजन कहते हैं इसको। अब इसकी विड्थ है, अब इसकी विड्थ देखो, इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ को मैंने W एज्यूम कर लिया, इसकी विड्थ है W, ठीक है। अब ये जो लेयर है हमारे पास में, ये लेयर डिपेंड करती है फॉरवर्ड बाइस पे और रिवर्स बाइस पे। अब बात करेंगे रिवर्स बाइस की, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लेयर है हमें दी इसमें फॉरवर्ड डिप्लीशन लेयर,
हमने इसको माना अभी डब्लू विड्थ है इसकी अनबायस्ड है। ये जो अभी पी एन जंक्शन है ये अनबायस्ड है। अनबायस्ड का मतलब है कि इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करा है, हमने कोई भी बैटरी अटैच नहीं करी है, हमने कोई भी पावर सप्लाई अटैच नहीं करी है, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अब यदि हम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस बनाएंगे, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो विड्थ है वो कम हो जाती है। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में जो आपकी विड्थ है, मैं इसको बोलूंगा WF, फॉरवर्ड बायस विड्थ। ये जो फॉरवर्ड बायस की जो विड्थ है ये कम हो जाती है W से, मींस ये सिकुड़ जाती है, जो आपकी लेयर है वो सिकुड़ जाती है, वो कम हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। देखो एक वर्ड है श्रिंक, ये श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम रिवर्स बायस करते हैं, जब हम यहाँ पे रिवर्स बायस करते हैं तो ये जो विड्थ है आपके उसमें ये इंक्रीज हो जाती है, ये वाइडन हो जाती है, ये बढ़ जाती है। मीन्स ये जो विड्थ है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीजें हमारे पास में है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब देखो आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक मिनट हम इसको एक बार मैं इसको हटा के फिर से बनाता हूँ। एन टाइप और पी टाइप, ये पी टाइप है, हेयर एन टाइप, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम इसको अटैच करेंगे फॉरवर्ड बायस में, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो होल्स हैं, यहाँ पे जो होल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये पॉजिटिव उनको रिपेल करेगा। मीन्स जल्दी से जब ये रिपेल करेगा तो कुछ इसमें जाके डिफ्यूज होंगे, कुछ यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपके लिए जो पोटेंशियल बैरियर है, जहाँ पे जो देखो अब जैसे यहाँ पे एक ये लेयर बन गई, अब इस लेयर को ब्रेक करना होगा हमें आपके चार्ज को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, चार्ज कैरियर मूव करेंगे, तभी हमारे पास में उसके अंदर एक कंडक्शन आएगा, ठीक है। अब जब ये इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाहर से अप्लाई करना पड़ेगा इस बैरियर को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं, देखो यहाँ पे एक ऐसे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। आपको इस पोटेंशियल को ब्रेक करने के लिए आप ऐसे मान के चलो कि यदि बहुत ज़्यादा आपकी लेयर है, जो आपका रीजन है वो बहुत ज़्यादा है, यदि लेयर और रीजन बहुत ज़्यादा है तो आपको आउटसाइड पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा चाहिए उसको तोड़ने के लिए। फॉरवर्ड बायस में आपकी विड्थ कम हो जाएगी, देखो फॉरवर्ड बायस में आपकी विड्थ श्रिंक हो जाएगी, आपको पोटेंशियल वोल्टेज कम चाहिए होगा, ठीक है। अब आप ऑप्शन देखो, रिवर्स बायस में सबसे पहला ऑप्शन कि जो आपकी विड्थ है वो बढ़ जाती है, विडन हो जाती है, ठीक है, वाइडन। अब देखो तो ऑप्शन इसमें मतलब हमारे पास में सी और डी ऑप्शन हट गया। सी और डी ऑप्शन हटने का मतलब है कि हमारे पास में जो विड्थ है वो श्रिंक नहीं हो रही, विड्थ बढ़ रही है। नाउ जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन बी होगा। फॉरवर्ड बायस में जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है, मींस जब ये विड्थ कम हो जाएगी तो आपको पोटेंशियल जो आउटसाइड पोटेंशियल आपको वो कम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, गॉट इट। ऑप्शन बी आपका इसका सही होगा। आगे चलें, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एज इट इज, ये जो जितने भी एमसीक्यूज हैं ये 24, 2024 एंड 2023 ये सीबीएसई बोर्ड के सभी सेट्स के आई थिंक 6-7 सेट्स आते हैं, उन सभी सेट से निकाले गए और आपके लिए डिस्कस करे जा रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकें। इनके अलावा 30 एमसीक्यू, इनके अलावा आपके पेपर में एक भी एमसीक्यू अलग आएगा ही नहीं, इन्हीं में से आगे पीछे 1-2 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। नाउ SI इज डोप्ड विद ए पेंटावेलेंट एलिमेंट। पेंटावेलेंट का मतलब है कि एन टाइप। आपने सिलिकॉन को डोप करा है पेंटावेलेंट के साथ में, इसका मतलब ये बन गया आपके पास में एन टाइप। दिस इज एन टाइप हो गया। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट 2। एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो एक प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका एक एनर्जी गैप होता है। कितना एनर्जी गैप होता है? सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है हमारे पास में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू होती है, और जो जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है, दिस इज फॉर जर्मेनियम एंड दिस इज फॉर सिलिकॉन की वैल्यू होती है, लेकिन ये होती है आपके पास में प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है कि हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐड कर देंगे
ऐड करने का मतलब है जब आप इसके अंदर एन टाइप बनाएंगे इसको, तो इसके अंदर हम पेंटावेलेंट ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट। जब हम इसको पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो एन टाइप बन जाएगा, और जब इसके अंदर ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे, हम इसके अंदर एक ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो पी टाइप हमारे पास में एक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और दोनों के लिए जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होके ए ऑप्शन पे आ जाएगा, मीन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ये बेनिफिट है किसी भी इम्प्योरिटी को ऐड करने का या किसी भी एक न्यू एटम को ऐड करने का। उससे क्या हो रहा है कि पहले आपको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है, बट आपने एक एटम ऐड कर दिया, उस एटम को ऐड करने के बाद 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आप देखो आपकी एनर्जी कितनी डिग्री, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स डिक्रीज हो गई। मीन्स यदि पहले सिलिकॉन था तो हम उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करते थे केवल एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन उस सेम एनर्जी में आफ्टर डोपिंग, इसको बोलते हैं डोपिंग, आफ्टर डोपिंग जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी है उसमें आप 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करा सकते हैं, तो आपकी कंडक्टिविटी 100 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है। और यदि यहाँ पे पेंटावेलेंट की जगह ट्राइवेलेंट है, कुछ भी टर्म आ जाए तो इसका ऑप्शन हमेशा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एक हमारे पास में, अब देखेंगे कि एक यहाँ पे क्या है, दिस इज द वैल्यू, ओके, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। हम यहाँ से इनपुट देंगे, अब कुछ आउटपुट मिलेगा। अब कभी भी फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर है, कभी भी वैल्यू में चेंज नहीं आता है। आप जो इनपुट में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू सेम आपके पास में आउटपुट में आती है। वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं होगा। वैल्यू का मतलब है कि उसके एम्पलीट्यूड में कभी कोई चेंज नहीं होगा। एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि यदि हम यहाँ पे इनपुट में 5 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, हमने 5 वोल्ट का इनपुट दिया तो आपको 5 वोल्ट का आउटपुट ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी के अंदर। चेंज किस में आता है? चेंज आता है फ्रीक्वेंसी के अंदर। और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस भी आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब आप जो इनपुट में देंगे V0/2, आपको आउटपुट में भी V0/2 ही वैल्यू मिलने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एक बात और कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे पास एक शीट है जो कि मतलब इस शीट के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं विद आंसर, जो कि आपके ऑप्शन सही हैं। और ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 हमारे पास में है कि इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोज। ओके, कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव अभी हमने बनाया था, ऐसे बनता है फुल वेव रेक्टिफायर। 2 डायोड्स होते हैं उसमें, फुल वेव में इस तरीके से बन के आता है। ये हमारे पास में यहाँ पे ये कॉइल्स हैं, ठीक है, और ये सेंटर टेपिंग होती है इस तरीके से। सेंटर टेपिंग का मतलब है कि सेंटर में इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे जी। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में जो करंट इन ईच ऑफ द डायोड्स, जो डायोड्स में क्या होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि डायोड 1 है और ये डायोड 2 है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट बनाते हैं एक बार इस तरीके से। ये इनपुट हमारे पास में है, ये 4 वेव्स हैं, मतलब 4 हाफ साइकिल्स बना दिए हमने। यदि हम यहाँ पे इस वेव को यदि इनपुट देंगे तो कौन सा डायोड किस टाइम पे वर्क करेगा। ठीक है, और इसको बना देते हैं यहाँ पे हम आउटपुट। आउटपुट क्या बन के आएगा? ऐसे हमारा आउटपुट बन के आएगा। ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। दिस इज आउटपुट। जितने भी पॉजिटिव साइकिल्स हैं, मीन्स इस लाइन के ऊपर के जितने भी साइकिल्स आपके आ रहे हैं मन के, वो D1 पे काम करेंगे। क्योंकि यदि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मीन्स ये फॉरवर्ड बायस होने वाला है। इसका मतलब ये D1 और D1 पे काम करेंगे। ये D1 और D1 के आउटपुट है। जब ये रिवर्स बायस में आ जाएगा आपके लिए, इसका मतलब जब ये रिवर्स बायस में आ जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। इसका मतलब कि ये D2 और D2 के आउटपुट्स हैं। जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज आएगा तो D2 ऑन हो जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव होगा तो D1 ऑन रहेगा। फॉरवर्ड बायस या हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस, हम इन दोनों को ऐसे स्विच की तरह यूज करते हैं।
फॉरवर्ड बायस में जो फॉरवर्ड बायस है, उस फॉरवर्ड बायस में हमारे लिए जो सेमीकंडक्टर या जो डायोड होता है वो ऑन होता है, ऑन की तरह काम करता है। रिवर्स बायस में, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है ये, दिस इज फॉरवर्ड बायस। और जो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में हमारे जो सेमीकंडक्टर होता है वो ऑफ होता है, वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। इसका मतलब जितने भी पॉजिटिव साइकिल्स हैं D1 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 होते हैं, और जो नेगेटिव साइकिल्स हैं वो D2 होते हैं, D1 और D2, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब, और अब देखो कंप्लीट साइकिल्स ऑफ इनपुट, नो, जो डायोड्स के लिए हाफ साइकिल्स की तरह इनपुट की तरह काम करते हैं। एक हाफ साइकिल D1 का, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल D1, नेगेटिव हाफ साइकिल D2, पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 एंड D2, इस तरीके से। तो हर किसी डायोड के लिए जो इनपुट्स बन के आते हैं वो हाफ साइकिल्स बन के आते हैं, और पॉजिटिव D1, नेगेटिव D2। गॉट इट? आगे चलें जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं जी। इन ए फुल वेव रेक्टिफायर, कोई फुल वेव रेक्टिफायर है, आपको बताना है कि उसके अंदर क्या होता है। फुल वेव में क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, डायोड D1, डायोड D2, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड D1 ऑन होता है, ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है। और ऑन कब होता है? ऑन होता है फॉरवर्ड बायस में, ऑफ कब होता है? रिवर्स बायस में। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, D1 आपके लिए ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आके क्या होता है कि D1 आपके लिए ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब है कि ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। ये टेबल है, आप इस टेबल को ध्यान रख सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि एक बार में एक डायोड ऑफ होता है, एक ऑन होता है। अब आप देखो इसमें से, ठीक है, देखो बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, नो, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में एक साथ नहीं होते, नो। बोथ डायोड्स आर रिवर्स, नो। वन फॉरवर्ड बायस एंड अदर इज रिवर्स बायस, ये सही होगा। बोथ आर फॉरवर्ड, नो, ये भी नहीं होगा। एक बार में एक वेव के लिए, हाफ साइकिल वेव के लिए एक ऑन होगा, एक ऑफ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं जी। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू द हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, हम यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी इनपुट में देंगे, हमें एक फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलेगा, ठीक है, हाफ वेव के लिए, ठीक है। देन 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनपुट 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, आउटपुट में आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही मिलती है। बट यदि फुल वेव हो जाएगा, यदि फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा आपका इसमें, तो जो फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, मींस इंटू 2 करेंगे, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100 हर्ट्ज कब करेंगे? जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। एक टर्म और होता है, उसको बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी। एक टर्म और होता है, उसको बोलते हैं हम रिपल फ्रीक्वेंसी, मींस आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यदि इनपुट में 50 हर्ट्ज है और हाफ वेव है तो 50 हर्ट्ज ही आपको आउटपुट में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जी। हमें एक पहले तो डायग्राम देखेंगे, कितने डायोड्स हैं? एक डायोड है। एक डायोड किस में होता है? एक डायोड होता है हाफ वेव में। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको इनपुट दिया गया है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में देखो हमें एक इनपुट दिया गया है, इस इनपुट में हमें बताना है कि आउटपुट क्या आने वाला है, ये आउटपुट चेक करना है। जहां पे नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये नेगेटिव वोल्टेज हम यदि इसको इनपुट में देंगे तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए आपका ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। रिवर्स बायस की तरह काम करेगा मतलब ऑफ है, ऑफ का मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ तो आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब मैं इसको एक नाम ले देता हूँ आपके लिए यहाँ पे समझने के लिए। मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए, मैंने इस पॉइंट को मान लिया बी, इस पॉइंट को हमने माना सी और इस पॉइंट को मान लिया डी। ए से बी की बात करेंगे हम, ए से बी की इनपुट की बात करेंगे। इनपुट हम इनपुट जो दे रहे हैं, इनपुट हमारे पास में है -5 वोल्ट। और डायोड किस फॉर्म में है हमारे पास में? जो डायोड है वो कैसे होगा और हमें आउटपुट क्या आने वाला, इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए से बी जो इनपुट है वो -5 वोल्ट है। -5 वोल्ट का मतलब है कि ये नेगेटिव का
P से अटैच कर रहे हैं, नेगेटिव P से अटैच करते हैं, इसका मतलब आपके पास में ये रिवर्स बायस में होगा या ऑफ स्टेट में होगा। यदि रिवर्स बायस में है या ऑफ स्टेट में है तो आपके लिए आउटपुट हमेशा 0 वोल्टेज आएगा। आप चेक कर लो 0 वोल्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, मीन्स बी और सी ऑप्शन हट गए। ठीक है, बी और सी ऑप्शन हट गए। आगे बात करते हैं। अब जब हम बी से सी में जाएंगे, देखो जैसे बी में जाएंगे तो 5 वोल्ट पे आ गया, सी पे आएंगे तो फिर से -5 पे आ गया। इसका मतलब बी से सी के अंदर लिखते हैं, बी से सी के लिए हम +5 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं, आपके लिए फॉरवर्ड बायस में आ गया, आपका डायोड ऑन हो गया। अभी हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी यहाँ पे कि हम जितनी वैल्यू इनपुट में देते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन करा था अभी हमने, यहाँ पे ये क्वेश्चन करा था हमने, हम जो भी वैल्यू इनपुट में देते हैं आपके सेम वैल्यू आउटपुट में मिलती है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इनपुट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी फुल वेव और हाफ वेव के लिए, सिर्फ चेंज होती है फ्रिक्वेंसी, सिर्फ फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आता है। ठीक है, इसका मतलब हम जो वैल्यू इनपुट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू अभी भी सेम है, वो वैल्यू अभी भी सेम। इसका मतलब 5 है तो आपको यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगा, आपका वो वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आपका वोल्टेज चेंज नहीं हुआ। नाउ ये हो गया। अब सी से डी, हम सी से डी जाएंगे, जब सी से डी जाएंगे अगेन आप -5 वोल्ट इनपुट में दे रहे हैं। -5 वोल्ट का मतलब है आपके पास में ये रिवर्स बायस बन गया, रिवर्स बायस में डायोड ऑफ हो जाएगा, 0 वोल्टेज आएगा। आप चेक कर सकते हैं 10 वोल्ट हुआ क्या, नो, इसका मतलब 5 वोल्टेज, डी ऑप्शन सही है, जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। इतनी मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, आपको डीप डिटेलिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये 30 एमसीक्यू देख लीजिए, इसके अलावा आपको कोई एमसीक्यू देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कवर हो जाएगा इससे। एक ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे, NI स्क्वायर इक्वल टू N इंटू पी। कहीं कहीं पे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, NI स्क्वायर इक्वल टू NE इंटू NH, ऐसे भी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब NI का मतलब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, NE का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स। इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N हो गया, नंबर ऑफ होल्स हो गया। ए प्योर सेमीकंडक्टर, ए प्योर सेमीकंडक्टर हैविंग नंबर ऑफ एटम्स, एक सेमीकंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास में उसमें है 5 × 10⁻28 नंबर ऑफ एटम्स है। किसमें? एक प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर की बात कर रहे हैं। प्योर का मतलब एक प्योर में इतने सेमीकंडक्टर्स में इतने एटम्स हैं। ठीक है, एंड इज डोप्ड विद 1 ppm कंसंट्रेशन, हम डोपिंग कर रहे हैं उसके अंदर, हम इसका मतलब हम उसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 1 ppm ऐड कर रहे हैं। 1 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। लिखता हूँ, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि हम 10⁶, दिस इज 10⁶ एटम्स में हम सिलिकॉन के 10⁶ एटम्स में एक इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, एक इम्प्योरिटी का एटम ऐड करेंगे। ठीक है, और क्या ऐड करेंगे? एंटीमनी। एंटीमनी का मतलब है हम पी टाइप बनाएंगे या एन टाइप, हम इसको एन टाइप बनाएंगे। दिस इज एन टाइप। एन टाइप का मतलब उसमें होल्स ज्यादा आने वाले हैं, नंबर ऑफ एन टाइप का मतलब एन टाइप का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आने वाले हैं, होल्स की जो क्वांटिटी है वो कम होने वाली है। ठीक है, ये अधिक मात्रा में होंगे। इसका मतलब ये Ne होगा, Ne। अब हम इसको Ne निकालेंगे, Ne। अभी सिलिकॉन में कितने एटम्स हैं? 5 × 10⁻28 एटम्स हैं। इन एटम्स में हम 1 मिलियन में एक एटम, हम एक एटम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम एक एटम एंटीमनी, जिसको हम Sb बोलते हैं, सिंबल Sb होता है, वो ऐड करें। इसका मतलब यदि 10⁶ में एक ऐड कर रहे हैं तो 5 × 10⁻28 में कितने ऐड करेंगे? इसका मतलब हम यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5 × 10⁻28 को डिवाइड करेंगे 10⁶ से, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं वो मिल जाएगा। तो उसको डिवाइड करने पे कितना बन के आएगा? ये बन के आएगा 5 × 10⁻22, ये बन के आएगा। आपको Ne मिल गया। Now, if the concentration of holes in the doped crystal, this and the
कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, आपको कंसंट्रेशन ऑफ होल्स दे रखी है, ठीक है, इन ए डोप दिस, आपको होल्स, नंबर ऑफ होल्स दे रखे हैं, एन ऑफ एच इज इक्वल टू, दिस इज 4.5 इंटू 10⁹, ये नंबर ऑफ होल्स है। नाउ आपसे पूछा गया है द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, मीन्स आपसे पूछा गया है एन आई कितना होगा, एन ई निकाल लिया हमने, एन एच हमें गिवन है, हमें एन आई, ये रहा फॉर्मूला आपके पास, आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करने हैं और जाके ये फॉर्मूले में पुट करने हैं, ठीक है, पुट कर लेते हैं, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू पी, नंबर ऑफ होल्स दिस इज 5 इंटू 10⁻22 इंटू 4.5 इंटू 10⁹, ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2.25, नहीं सॉरी 22.5, दिस इज 22.5 बनेगा इंटू, ये बन जाएगा हमारे पास 10 ऐड करेंगे 21 और ये 31 वैल्यू आएगी, दिस इज एन आई स्क्वायर, ठीक है। हम इस पॉइंट कहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 22/5 अपॉन में 10 कर लिया हमने इंटू 10⁻31, ये कट के आ गया 30, मीन्स एन आई इसको लिखेंगे हम यहाँ पे √225 इंटू 10⁻30, और इसका मतलब है यहाँ पे ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू 15 इंटू 10⁻15, ये वैल्यू है हमारे पास। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 15 इंटू 10, देखो हमें पॉइंट लगाएंगे तो ये 16 बन जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी सही होगा हमारे पास, ऑप्शन बी सही होगा जी, ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया ये, दिस इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन इस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके आगे चलते हैं। ओके इस क्वेश्चन को देख के आप सीधा टिक कर सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं ऑप्शन क्या आने वाला है। व्हेन ए जर्मेनियम इज डोप्ड विद ए पेंटावैलेंट, एनर्जी लेवल क्या होने वाला है, दिस इज ऑप्शन बी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऑप्शन होने वाला है। सिंपल जर्मेनियम पूछेंगे तो इसके लिए 0.72, सिलिकॉन बट आफ्टर डोपिंग ये एनर्जी लेवल है 0.01। आगे चले जी, ये क्वेश्चन अभी हमने करा था तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं फिर से, ठीक है। मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, इसका क्या ऑप्शन हमारे पास में है, इसका ऑप्शन होगा डी, ये इसका ऑप्शन होगा। हमें क्या करना है इसमें, हमें फिर से वही करना है कि एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू पी करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा, ठीक है जी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन, ओके, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन, आपको बताना है कि पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में क्या होता है। पीएन जंक्शन यदि हमारे पास में, ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन इनटू द एन रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू द पी रीजन, नो बोथ इलेक्ट्रॉन, देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होल बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल डिफ्यूज फ्रॉम एन इनटू पी, नो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू पी, ये सही होगा, बोथ ये नहीं होगा। इसका मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसमें डिटेल में बताता हूँ। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, पी रीजन के अंदर होल्स ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होंगे, देखो यहाँ पे होल्स ज्यादा होंगे, ये होल्स क्या करेंगे, ये होल्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, होल्स मूवमेंट स्टार्ट करेंगे पी से एन की तरफ। देखो ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी इनटू एन, देखो होल्स पी से एन की तरफ स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करेंगे एन से पी की तरफ, ये हमारे पास में होगा, तो ऑप्शन सी सही बन के आएगा आपके लिए, ओके। और वैसे भी जब डिफ्यूजन होता है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स मूवमेंट होता है। नाउ इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके पास में जो एक होता है डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। पढ़ लेते हैं, देखो डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर, इज लार्जर एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, नो डिफ्यूजन करंट इज स्मॉल एंड द ड्रिफ्ट करंट इज लार्जर, बोथ द डिफ्यूजन एंड ओके। पहले बात तो ये कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट में क्या अंतर होता है, इसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। जो आपके पास में डिफ्यूजन करंट क्या होता है इसकी बात करते हैं। पहले डिफ्यूजन समझ में आता है कि होता क्या है, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट,
इसकी बात करते हैं। जो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इसमें डिफरेंस क्या है? आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट करंट पढ़ा होगा आपने यहाँ पे, ठीक है। वहां पे डिफ्यूजन करंट नहीं था। डिफ्यूजन करंट वो करंट है जो विदाउट एनी सप्लाई होता है, मींस ये अनबायस्ड फॉर्म में आता है। अनबायस्ड फॉर्म का मतलब हमने सिर्फ पी और एन अटैच करे, ऑटोमेटिक स्टार्टिंग हो गई। जैसे मानो आप ऐसे मानो, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास में एक टंकी है, इसी से घर की छत के ऊपर एक हमने टंकी लगा रखी है, ठीक है। इसका वाटर लेवल ये है, इसका ये वाटर लेवल है। हमने इसके साथ में एक टंकी और अटैच कर दी, ठीक है, और इसका वाटर लेवल आपके पास में ये, या मान लेते खाली है, हम मान लेते हैं कि ये टंकी खाली है। हमने सेकंड टंकी और अटैच कर दी, ये टंकी खाली है, हमने ऐसे पाइप लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे टैप लगा दिया, मैं एक टैप लगा, टोंटी लगा दी, टैप लगा दिया। टैप लगाने से क्या होगा, हम टैप को जैसे ऑन करेंगे यहाँ से वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा इस तरफ, और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब हम इसी तरीके से जब हम P और N को अटैच करते हैं, हमने P और N को अटैच करा, P की तरफ होल्स ज़्यादा हैं, N की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होल्स मूव करेंगे, या इसको मैं बोलूँ होल्स मूव करेंगे, यहाँ से होल्स मूव करेंगे। ये जो होल्स मूव करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, विदाउट एनी सप्लाई वोल्टेज, हमने कुछ भी अटैच नहीं करा है। और जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, तो ऑप्शन ए होगा। ड्रिफ्ट करंट कब होगा, फिर आप बोलोगे ये तो डिफ्यूजन हो गया। ड्रिफ्ट करंट कब होगा? ड्रिफ्ट करंट तब बन के आएगा आपके पास में जब आप यहाँ पे एक बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग के टाइम पे जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। यही हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, जहाँ पे हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं। जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर हम एक सप्लाई अप्लाई करेंगे, और जनरली वहाँ पे उसको फॉरवर्ड बाइसिंग ही पड़ता है, मतलब ऐसे को बाइसिंग होती नहीं है मेटल्स में या कंडक्टर्स में, बट फिर भी हम वहाँ पे ये बोलते हैं कि करंट एक फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब है कि वहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। विदाउट सप्लाई डिफ्यूजन, अभी फॉर्मेशन में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट कम होता है। जब फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे वहाँ पे जाके ड्रिफ्ट करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डिफ्यूजन कम हो जाएगा। तो अभी के लिए ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमने बात करी थी अभी कि फॉरवर्ड बायस के लिए सॉरी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमेशा जो इनपुट होगा, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ये देखो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहाँ से, दिस इज 0.5 साइन ओमेगा टी, और हम कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं V ऑफ टी, दिस इज AC वोल्टेज A इंटू साइन ओमेगा टी। हम कंपेयर करेंगे, देखो ओमेगा से कंपेयर करेंगे तो कितना बन के आएगा, दिस इज ओमेगा मीन्स ओमेगा इजकल टू 100 पाई, और हमें पता है कि दिस इज ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ इजकल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली 100/2 इजकल टू 50 हर्ट्ज। ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है, दिस इज इनपुट फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हाफ वेव के लिए मैं उसको हाफ वैल्यू देता हूं, हाफ वेव के लिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो वही होगी जो सेम है, 50 होगी, 50 हर्ट्ज, बट फुल वेव के लिए डबल हो जाएगी। फुल वेव के लिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 इंटू 50 मीन्स 100 हर्ट्ज हो जाएगी। वो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन कितना होगा, डी ऑप्शन बन के आएगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, इसकी बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है फॉर द पीएन जंक्शन डायोड अंडर द रिवर्स बायस कंडीशन। मीन्स ये डायोड बन के आएगा हमारे पास, ये डायोड है, रिवर्स बायसिंग के लिए पॉजिटिव विल बी अटैच टू नेगेटिव, ये रिवर्स बायस कंडीशन है। और हम एक बोलते हैं वीआई कर्व, एक जो वीआई कर्व होता है हमारे पास में वो इस तरीके से बन के आता है। यहाँ पे वोल्टेज हम इसको मानते हैं, यहाँ पे हम करंट मानते हैं, और ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, ठीक है। हम ऐसे इसको कर्व को बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे कि ये देख लेते हैं, देखो द करंट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ये ट्रू है कि
वोल्टेज में डिपेंड, रिवर्स बायस में वोल्टेज में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। होल्स फ्लो फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स। देखो होल जो होंगे वो होल्स ऐसे फ्लो करेंगे हमारे पास, मींस पी साइड से एन साइड, मींस एन से पी की तरफ फ्लो करेंगे होल्स, हम ही बोल सकते हैं इसको। तो ये बन गया रिवर्स बायस, तो ये फॉल्स हो गया, मींस ये ऑप्शन सही होगा। और आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लेशन रीजन इंक्रीज, यस इंक्रीज हो जाता है। और देखो एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, देखो एन साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी साइड कनेक्टेड टू नेगेटिव, पी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये भी ट्रू है, ये 4 ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, बी फॉल्स है। तो हमें बताना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। ओके, विच बल्ब और बल्ब विल ग्लो इन द गिवन सर्किट। देखो ये B1 है, ये B2 है, हमें सिर्फ इतना रखा है कि ये बीच में एक सप्लाई वोल्टेज है, एक D1 है और D2 है, ठीक है। तो आप मांगे चलिए, ये स्विच है हमारे पास में, ये स्विच है, यहाँ पे हमने 2 स्विच लगा रखे हैं। यदि स्विच ऑन होगा तो ये बल्ब B2 ऑन हो जाएगा, ये स्विच ऑन होगा तो B1 ऑन हो जाएगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऐसे करता है, तो ये D1 है, D1 अटैच है B1 से, और हम ये कह सकते हैं कि D2 अटैच है B2 से। D1 डिपेंड करेगा इस सप्लाई के ऊपर। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब देखो D1 के लिए जो N है, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो D कौन सा, D2 हमारे लिए ये बन गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ये ऑफ हो जाएगा, तो बल्ब B2 नहीं जलेगा। D1 पे आ जाते हैं, देखो D1 के लिए ये पॉजिटिव मींस P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, D1 आपके लिए फॉरवर्ड बायस बन जाएगा और आपके लिए ऑन हो जाएगा, तो बल्ब B1 ग्लो करेगा, B2 ग्लो नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि सिर्फ हमें एक बैटरी अटैच करके दे रखी है, हमें ये बताना है कि D1 D2 किस रीजन में है, किस बाइसिंग में है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, इतना है सिर्फ हमारे पास, ठीक है। फॉरवर्ड होगा तो ऑन होगा, रिवर्स होगा तो ऑफ होगा, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, तो आपके लिए B1 ऑन होगा तो ओनली B1 ऑन होगा, B2 ऑफ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, तो ऑप्शन बनेगा हमारे पास में ए, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखेंगे तो ये हमारे पास में दे रखा है कि एक ही फुल वेव में ऊपर D1 है, D2 है, और हमसे पूछा गया है कि द कंट्रीब्यूशन इन द आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम द डायोड D1। ओके, D1 से कौन सा है, अभी हमने स्टार्टिंग के ही 1-2 सवाल में देखा था कि ये जो वेव है, देखो इस वेव के लिए ये D1 से आएगा, ये D2 से करेगा, ये D1 करेगा, D2 करेगा, ठीक है। दिस इज D1 D1 और D2, आप चेक कर लो अब D1 कहाँ पे आ रहा है, D1 हमारे पास में D1 A और C, ऑप्शन बी सही होगा। D2 पूछेंगे तो जो नेगेटिव वोल्टेज है या जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स हैं, बी और डी ऑप्शन होता है, ठीक है। अब आप देख के ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले तो आएगा कि रिपल्स आएंगे और यूनिडायरेक्शनल मींस एक डायरेक्शन होगा, तो ऑप्शन सी से ही होगा। देखो स्टेडी एंड कंटिन्यूअस नहीं होगा, स्टेडी तो होगा ही नहीं, रिपल्स होते हैं उसके अंदर, एंड यूनिडायरेक्शनल विदाउट रिपल्स नो, हमारे पास में हमेशा रिपल्स होते हैं, हमें रिपल्स तो मिल रहे, रिपल्स का मतलब है कि फ्लक्चुएशंस मिलेंगी आपको, फ्लक्चुएशंस कम कौन करता है, आपका कैपेसिटर कम करता है। यदि ऐसे बना रखा है हमने, ये हमारे पास में ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, आप यहाँ पे अटैच कर दिए कैपेसिटर, अब आपके फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे, ठीक है। बट यूनि का मतलब एक तरफ, एक डायरेक्शन है, हाफ वेव में कैसे बन के आएगा, हाफ वेव ये बन के आएगा ना, तो ये एक तरफ है, मीन्स पॉजिटिव तरफ आपके सारे आउटपुट्स हैं, विद रिपल मीन्स विद फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इन एन पी एन जंक्शन डायोड मेजॉरिटी कैरीज पी साइड एंड एन, ओके, पी साइड में मेजॉरिटी क्या होगा, होल्स, एन साइड में मेजॉरिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। अब चेक कर लेते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी सही होगा। पी साइड में मेजॉरिटी होल्स, एन साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। आगे चले जी, क्वेश्चन नंबर
23 जो भी होगा, ठीक है। इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है हाफ वेव में। हाफ वेव में फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फुल वेव में कितनी हो जाएगी, फुल वेव में डबल हो जाएगी, मींस 2 इंटू 50, आंसर कितना आएगा 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी सही होगा हमारे पास। ठीक, when an intrinsic semiconductor is doped with a small amount of trivalent impurity, okay, trivalent, हम impurity जो ऐड करते हैं वो दो तरीके से ऐड करते हैं। जो impurity होती है हमारे पास में वो दो तरीके से होती है, एक ट्राईवेलेंट होती है, एक impurity हमारे पास में ट्राईवेलेंट होती है, और दूसरी इंप्योरिटी हमारे पास में पेंटावेलेंट होती है। ट्राईवेलेंट हमेशा पी टाइप बनाती है और ये हमेशा एन टाइप बनाता है, आप चेक कर सकते हैं। एन टाइप और पी टाइप क्या बनेंगे, ट्राईवेलेंट पी टाइप, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारे लिए। ठीक है, आगे चलिए इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 नंबर आप देखेंगे कि यदि हम एन टाइप है और एनर्जी गैप है जो ईडी है, मींस यदि एन टाइप में गैप पूछा जाएगा तो हमेशा हमेशा 0.01 ये वैल्यू बन के आएगी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे एन टाइप पूछे या पी टाइप पूछे हमेशा ये वैल्यू होती है। और प्योर के लिए, सिलिकॉन के लिए वैल्यू, प्योर सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.72 वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये बन के आने वाला है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसका मैं आपको आंसर बता दूं, 3.6 इसका, ये ऑप्शन सी इसका आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2023 में 2 मार्क्स में भी आया था, उसको आगे कभी हम डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा गया है कि हमें गिवन है द थ्रेशोल्ड वैल्यू या वोल्टेज ऑफ दिस इज 0.7। जो कंडक्टर है, जो सेमीकंडक्टर है या जो पीएन जंक्शन है, उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो हमारे पास में दिस इज 0.5 वोल्ट और हियर 0.7 वोल्ट, और यहाँ पे है 100 ओम। ओके, ये गिवन है हमें। ये डायोड तभी ऑन होगा जब आप इस डायोड के सप्लाई में 0.7 से ज़्यादा वैल्यू इनपुट में देंगे। अब 0.7 से कम वैल्यू इनपुट में है तो आउटपुट में मीन्स आपको 0 मिलेगा। ये फॉरवर्ड बायस में तो है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी, मीन्स फॉरवर्ड तो है, फॉरवर्ड बायस तो है, क्योंकि आपने जो बैटरी है देखो, ये पॉजिटिव को आपने पी से अटैच करा, मीन्स फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड। देखो तो ये बी और डी हट गया, फॉरवर्ड तो है बट सप्लाई नहीं होगी। क्यों, सप्लाई कब होगी, जब ये कट इन वोल्टेज या पोटेंशियल वोल्टेज जो आपके पास में है, जो ये वैल्यू है, यदि ये 0.8 होगा तो सप्लाई होगी, तो ये पास करेगा, अभी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास में जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसको हम वी नॉट बोलते हैं। ठीक है, जो वी नॉट है, वी नॉट विल बी ग्रेटर देन जो वैल्यू हमारे पास में जो सप्लाई वोल्टेज है वी शुड बी ग्रेटर देन वी नॉट, तो हमारे पास में ये ऑन होगा। अभी तो वैल्यू 0.7, यहाँ पे 0.5, आपकी सप्लाई कम है। ठीक है, मानो आपको कोई वॉल है, कोई दीवार, आपको उसको धक्का मारना है। ठीक है, धक्का मारने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, आप बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं। मानो हम एक वॉल है, हम बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि इस वैल्यू से ज़्यादा आपको आउटपुट में, मतलब आपको इनपुट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.7 से ज़्यादा यदि आप इनपुट में देंगे तो आपको सप्लाई होगी, आपका डायोड ऑन होगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए होगा। गॉट इट। आगे चलते हैं, एसेसन एंड रीजन। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। बिल्कुल सही है। एन टाइप में एन ऑफ ई इज ग्रेटर देन एन ऑफ एच, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय डोनर एटम इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द आयनाइज्ड डोनर। ये भी सही है, ये भी इक्वल है, सही है आपका। क्यों, क्योंकि जो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो वो अपोजिट होंगे, और आयनाइज्ड डोनर, जो डोनर का मतलब जो इम्प्योरिटी है, मीन जैसे हमने मानो यहाँ पे 1 ppm ऐड करा,
1 ppm ऐड करने का मतलब है कि आपने 10 की पावर 6 में आपने एक एटम ऐड करा, और यही एक एटम आपका इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि मानो आपने यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 10 की पावर 6 में एक ऐड करा है, तो आप यहाँ पे 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब आपने केवल एक 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यही आपके पास में नंबर ऑफ डोनर्स हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जितने डोनर्स हैं वही इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है हमारे पास में। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन जब फॉर्म करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्म करते हैं तो डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। यदि हम फॉर्म कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो जो डिफ्यूजन करंट होता है हमारे पास में, डिफ्यूजन का मतलब है कि आपके जितने भी होल्स हैं वो पी से एन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है वो एन से पी की तरफ मूव करेंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन करंट कीप्स इंक्रीजिंग, नो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डिफ्यूजन करंट एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। भाई जो आपका फ्लो है, मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया था कि एक टंकी हमारे पास में है, 2 वाटर टंकीज हैं, ये यहाँ तक फिल है, ये यहाँ तक फिल है, यहाँ पे हमने पाइप अटैच कर दिया और ये खाली है। यहाँ से हम इसको जैसे ऑन करेंगे, ऑन करने में पानी यहाँ से फ्लो करेगा दूसरी टंकी की तरफ, लेकिन एक लेवल पे आके रुक जाएगा, ठीक है, तो हमेशा इंक्रीज नहीं करता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया। ड्रिफ्ट करंट तो बहुत बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, ठीक है। बोथ द डिफ्यूजन करंट एंड द ड्रिफ्ट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो सकता है क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन वो कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजिंग टिल बोथ करंट्स बिकम इक्वल। हाँ जी, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो डिफ्यूजन करंट है वो एक लेवल पे जाके रुक जाएगा, बट तब जाके रुकेगा, तब जाके रुकेगा जब डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट हमारे पास में डिक्रीज हो, कम हो रहा होता है, बहुत तेजी से फ्लो करेगा, फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, डिफ्यूजन करंट कम होगा, आगे रुक जाएगा। देखो, डिफ्यूजन करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, एक लेवल पर आगे रुक जाएगा, बट ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस टिल बोथ करंट बिकम इक्वल। फिर जब उसको सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, एक ड्रिफ्ट करंट वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के लिए ऑप्शन डी सही होगा। पहले डिफ्यूजन करंट होगा और डिफ्यूजन करंट को कम करने के लिए हम एक ड्रिफ्ट करंट लेके आएंगे, दोनों के डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास में होगा। आगे चलते हैं। ये पढ़ रखा है हमने ये पढ़ा है कि एन आई स्क्वायर इजकल टू एन ई इंटू एन एच होता है, तो ऑप्शन बी आपके लिए सही है। अब इस रूट को हटा के यहाँ ले आएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है जी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स द कैपेसिटर सी, हम सी यूज करते हैं। सी यूज क्यों करते हैं? हम अपनी वेव को स्मूथ बनाने के लिए, रिपल्स को हटाने के लिए, ठीक है। देखो, स्मूथ बनाने के लिए करते हैं इन हाफ वेव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हम कौन सा सही यूज करते हैं। हम हमेशा आर और सी को पैरेलल में यूज करते हैं। जहाँ पे आर होगा, ये देखो ये आर है, तो आर के पैरेलल में हम सी यूज करते हैं हमेशा। सी देखो, ये पैरेलल में नहीं है, ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है, ठीक है, और ये पैरेलल में। ऑप्शन सी सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरे 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है।